चैट जीपीटी, जेमिनी और हाँ जी। या 11 लैब्स है, 11 लैब, लियोनार्डो, लियोनार्डो। एक गामा। अपना चैट जीपीटी जो सबसे हम्म। अ, को पायलट, को पायलट, परप्लेक्सिटी। परप्लेक्सिटी एंड सोरा। सोरा। हाँ जी, सोरा तो आई गेस इमेज जनरेशन है उसके लिए है ना, वीडियो। वीडियो जनरेशन। हाँ जी, वीडियो जनरेशन। ओके। सो एज सबको पता ही है कि एआई एप्स एंड प्लेटफॉर्म्स काफी सारे हैं, तो आज हम करेंगे प्रॉम्प्टिंग टेक्निक्स क्या होती है। क्योंकि मोस्टली मैं भी पहले ही करता था कि हमने एक चीज लिखी, सिंपल सी एक लाइन में क्वेश्चन लिखा एंड हमने उसका आंसर देख के एंड वी आर जस्ट सेटिस्फाइड बाय इट, बट दैट्स नॉट द रियल प्रॉम्प्टिंग. If we talk about the whole context about the problem, like for example if I am a life coach or a image coach, so मेरे को पूरा context देना पड़ेगा पहले कि okay, this is my niche and I would like to perform this kind of workshop in this situation जहाँ पे मेरी target audience ये है, उनका age group क्या है, and what would be the outcomes that I would like to see in them, and कितनी topics covered होने चाहिए and क्या क्या और add होना चाहिए. So this is like a whole previous context to the workshop. So मैं एक फॉर्मूला बताता हूँ इस चीज का, विच इज नोन एज द रेस टेक्निक. RACE, ये आप नोट डाउन कर लीजिए. R stands for role, A stands for action, C stands for context, and E stands for execution, which is the race technique. Now, for example, if I talk about a life coach again, तो role, तो उसमें मेरा रोल क्या होगा कि आई वुड बी असाइनिंग the platform that act as a life coach who wants to conduct a workshop at particular XYZ location, having a XYZ amount of audience in front of them, jinki age itni hai. So that's a role. Now the action that the platform will be performing for us would be assist me in creating the workshop flow कि किस time पे कितनी activities होनी चाहिए. So that's the assistant part. So we have defined the role कि आपको कैसे act करना है. The second thing is the action which you have to do for me and with me, which is the action part. The next thing is context. The context about your previous thing you have done. आपने शुरू कहाँ से करा लाइफ कोचिंग की जर्नी, आपने कैसी कैसी वर्कशॉप्स कंडक्ट करा रखी हैं, एंड उसमें हाउ मेनी टॉपिक्स यू हैव कवर्ड टिल नाउ एंड हाउ मेनी टॉपिक्स यू वांट टू कवर इन फ्यूचर एज वेल. सो दैट्स द कॉन्सेप्ट. मैं एक एग्जांपल देता हूँ. I am the founder of a Ziva startup developing a AI-powered coaching journey course. Our software reduces जितने भी आपकी जो क्या कहते हैं हार्ड कम्स हैं या फिर जो आपकी डिफिकल्टीज आती हैं उसको रिड्यूस करने का हम एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं. सो दिस इज काइंड ऑफ एन एग्जांपल. जैसे अगर लाइफ कोच का करते हैं तो लाइफ कोच में वी विल से कि आई एम द फाउंडर ऑफ जीवा and I am a life coach. I have trained over 100 people and I have transformed so many lives and I have so many testimonials and I have helped them in many of the problems. For example, it may be being emotional thing या फिर उनकी जो relationships हैं वो कैसी कैसी उन्हें हमने ठीक कराई है थ्रू आवर कॉन्सेप्ट्स एंड ऑल. सो ये हो गया कॉन्टेक्स्ट कि हमारा जो क्या क्या कहते हैं जो हमारी नीश है या फिर जिसमें हम एक्सपर्टीज हैं उसके बारे में. Now the last part is execution part, which is the most important कि अब आपको execute किस किस चीज में करना है. Now for example, execute करना है हमें flow में, वर्कशॉप के फ्लो में, या फिर कंटेंट किस हिसाब से होना चाहिए, या फिर जो उसके क्या कहते हैं जो टॉपिक्स हैं वो किस हिसाब से होने चाहिए. सो दैट्स द थिंग. अब इसका हम एक करेंगे लाइव रनिंग जो कहते हैं. आप अगर हो सके तो साथ साथ भी अपने एक डिवाइस पे इसको अपने हिसाब से, मैं जैसे अपने हिसाब से करूंगा, आप अपनी जो नीश होगी या फिर जो भी आपको एस्पायरिंग जो आपका टॉपिक होगा उस हिसाब से करेंगे. लेट मी शेयर माय स्क्रीन एज वेल. आप ये चैट जीपीटी पे ओपन कर सकते हैं, उसमें काफी इजी रह सकता है वो. क्या मेरी स्क्रीन विजिबल है?
इज माई स्क्रीन विजिबल टू एवरीवन? यस। ओके। सो सबसे पहले हमने उनको बताना नहीं है कि हम क्या क्या, मतलब ऐसे रोल, एक्शन, वो हमें बस लिखते जाना है। सो सबसे पहले रोल क्या होगा, मैं अपने हिसाब से लिखता हूँ। एक्ट एज अ सीनियर द टॉपिक इज अबाउट पब्लिक स्पीकिंग एंड I want to cater important topics in a 1 hour workshop. Now the second thing, action. Assist me. Assist me with making the whole flow of the workshop in which the attendees are able to identify the possible positive outcomes in themselves, which will make them more confident and will able them to express themselves more confident, more confidently. ओके, सो अभी देखो ये सिर्फ दो चीजें हुई हैं, एंड इसके बाद ये पूरा 1 या 1.5 पेज का प्रॉम्प्ट बनना चाहिए। आई एम जस्ट गिविंग दिस एन एग्जांपल। मैं अभी शॉर्ट में कराऊंगा क्योंकि ऑब्वियसली 1 पेज का बनाने में मुझे अभी 10-15 मिनट लग जाएंगे। तो मैंने ये स्टार्टिंग के दो बता दिए, एंड इसके बाद लेट्स से कॉन्टेक्स्ट बताता हूँ। सो आई एम कॉन्टेक्स्ट में लिख देता हूँ, आई एम अ सीनियर ट्रेनर at a startup called Jiva. I've been into this profession from since 5 years. Almost 1,000 people yet. And इसके बाद हम लिख सकते हैं कि I have solved many problems of my students of my students regarding their body language, communication skills, public speaking, overcoming stage fear, and many more. सो ये अभी तक सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट है ऑफ द थिंग दैट वी वांट टू क्रिएट। इसके बाद आएगा मेन चीज, आएगी एग्जीक्यूट द सिंपल सिंपल थिंग जिसमें आपको चाहिए। अब उसका मैं एक पार्ट बता देता हूँ एग्जीक्यूशन पार्ट का। जैसे कि लिख सकते हैं हम,
I want you to execute the following things with me for me. अब क्या क्या हो सकता है एक वर्कशॉप में? प्रिपेयर अ फुल फ्लेज्ड workshop flow including activities and real life examples. ये हो गया एक पार्ट. अब प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या हो सकती है कि किस प्रॉब्लम को हम केटर कर रहे हैं? आई वॉन्ट यू टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ, लेट्स से, overcoming the underconfident part. Problem of underconfident behavior when the people meet new acquaintances. Now next thing क्या हो सकती है? प्रोडक्ट ओवरव्यू. हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं या फिर जो अपना वर्कशॉप बना रहे हैं उसका ओवरव्यू क्या होगा? माय वर्कशॉप would be of 1 hours, which will include the breakout rooms, क्या कहते हैं उसको, conversations, real life examples of my students, and मेरे प्रोडक्ट में क्या होना चाहिए? जो सबसे यूएसपी होगी वो आपके प्रोडक्ट की अलग अलग हो सकती है, बट हमारे प्रोडक्ट की होती है कि हम प्रैक्टिकल चीजें बहुत कम, मतलब बहुत ज्यादा कराते हैं, थ्योरी चीजें बहुत कम होती है, तो ये हमारी यूएसपी है. एंड आई वांट टू इंक्लूड less of theory and more of practical things. ओके, सो अभी तक ये 50% कंप्लीट हुआ है. मैंने एग्जीक्यूशन पार्ट पे सिर्फ एक समरी दी है कि इनको क्या क्या चाहिए, एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी है जो प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए, एंड द प्रोडक्ट ओवरव्यू. एंड इसके बाद जितनी भी वर्कशॉप की चीजें आती है, मैं नाम बताया तो कि अपॉर्चुनिटी, मार्केट अपॉर्चुनिटी क्या है, कि वो होंगे क्लाइंट्स होंगे या फिर कस्टमर्स होंगे, उनको हम ऐसी क्या वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि और डिफरेंट कॉम्पिटिटर्स नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं. एंड उसके बाद होगा बिजनेस मॉडल. हमारा बिजनेस मॉडल क्या है, कि हम कितने फनल्स क्रिएट करते हैं, फनल्स, कि लाइक फॉर एग्जांपल इफ वी आर गिविंग देम 50 रुपीज और 100 रुपीज वेबिनार, जिसके थ्रू हम उनको कोर्सेज आगे प्रोवाइड कर सकते हैं. सो इट्स अ वन थिंग जिसमें वो एनरोल करते हैं एंड उसके थ्रू हम मार्केटिंग करके डिफरेंट उसमें कर सकते हैं. सो दैट्स अ फनल सिस्टम विच इज अ वन फनल सिस्टम, एंड डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फनल सिस्टम्स होते हैं. सो हम ये उनको समझा सकते हैं कि दिस इज अ बिजनेस मॉडल. या तो मेरा एक ये फनल हो सकता है, या मेरे फनल के बाद का जो लैंडिंग चीज है वो हो सकती है. द सेकंड थिंग वुड बी कंपेटिटिव एनालिसिस. हमारी जो हमारी वर्कशॉप है या फिर वो है, ऐसी क्या चीज है जो हमारी वो कंपेटिटिव एडवांटेज दे सकती है डिफरेंट कंपेटिटर्स के हिसाब से. फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस क्या हो सकती है, कि हम उस वर्कशॉप के कितने फाइनेंसेस वो कर रहे हैं, क्या कहते हैं उसको, पे करवा रहे हैं डिफरेंट लोगों से, ताकि उस हिसाब से वो जो हमारा प्लेटफॉर्म है उस हिसाब से वो क्रिएट कर पाए. लाइक फॉर एग्जांपल इफ वी आर चार्जिंग देम 2000 रुपीज, तो उस हिसाब से हाउ मच कंटेंट शुड बी देयर एंड हाउ मच प्रैक्टिकल पार्ट शुड बी देयर. एंड इफ वी टॉकिंग अबाउट 4000 और 5000, so the list goes on. Another thing is टीम, कि एक ट्रेनर होगा या दो ट्रेनर होंगे. लाइक फॉर एग्जांपल इफ मी एंड मेहर आर हैविंग अ वर्कशॉप टुगेदर, सो वी विल बी conducting it in a, you can say, a conversational style. We will be conducting कि हम उसको रोस्ट कर रहे हैं आपस में. हम बहुत करते हैं अपनी वर्कशॉप्स में, हम रियल लाइफ एग्जांपल्स में एक दूसरे को रोस्ट करके समझाते हैं कि ओके दिस हैपेंड, एंड
how we solve this conflict. Now the call to action. अब ये हो सकता है कि ये जो हमारी मीटिंग होगी या फिर जो हमारी वर्कशॉप होगी वो किस पर्पस के लिए हो रही है, या तो सिर्फ मॉनेटरी बेनिफिट, या इफ वी आर एबल टू प्रोवाइड समथिंग टू द पीपल or to the clients or to the customers, तो उसका मेन मोटिव या फिर जो कह सकते हैं द मेन आउटकम दैट वी आर एबल टू गिव और दैट वी वांट टू गिव टू द अदर पीपल, ये सब चीज ये एग्जीक्यूशन पार्ट में आनी चाहिए. मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, मैंने सिर्फ ये दो लाइन लिखी है. द समरी पार्ट, प्रॉब्लम स्टेटमेंट एंड द मार्केट अपॉर्चुनिटी, लाइक मतलब अपने को क्या क्या वो कराना है, प्रोडक्ट ओवरव्यू, सॉरी प्रोडक्ट ओवरव्यू. दिस थ्री हैव रिटन एंड यू हैव टू राइट अनदर्स. मार्केट अपॉर्चुनिटी, बिजनेस मॉडल क्या है आपका, ट्रैक्शन, कंपेटिटिव एनालिसिस जो हमारी डिफरेंट कॉम्पिटिटर्स के थ्रू जो ऊपर नीचे हमें करना चाहिए, जो हम क्या अपनी यूएसपी क्रिएट कर सकते हैं, वो चीज हो गई. गो टू मार्केट स्ट्रेटजी जो हमारे फनल सिस्टम्स हो गए. फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस की हम कितने में उसको वी आर एबल टू सेल देम, कितने में हमें करना चाहिए. टीम, एक ट्रेनर है, दो ट्रेनर है, एंड क्या क्या प्रॉप्स आप यूज कर सकते हैं वो भी आप लिख सकते हैं. कॉल टू एक्शन, द लास्ट आउटकम विच यू वांट टू सी इन द कस्टमर. ओके, सो अभी ये सिर्फ मैंने तीन चीजें लिखी हैं, तभी भी ही देखते हैं इसका क्या आउटकम निकलता है. ओके, तो पहले ही आ चुका है. टू वर्ड इंट्रोडक्शन, आइस ब्रेकर जो हमारी एक्टिविटी बन सकती है कि वी आर प्रोवाइडिंग अ 1 मिनट स्टेज टू ईच एंड एवरी पार्टिसिपेंट कि वो अपने बारे में सिर्फ 2 मिनट के या फिर टू वर्ड में इंट्रोडक्शन दे. द टू वर्ड इंट्रोडक्शन विच इज अ वेरी नाइस थिंग टू इंट्रोड्यूस देमसेल्व्स इनटू द वर्कशॉप. ओके, सो ये हो गया एक एक्टिविटी. इसका पर्पस है कंफर्टेबल हो जाएंगे, एंड उसके बाद है मिनी डिस्कशन, इट्स नॉट अ लेक्चर. जैसे कि व्हाट स्टॉप यू फ्रॉम एक्सप्रेसिंग योरसेल्फ कॉन्फिडेंटली व्हेन यू मीट समवन न्यू. सो इट्स लाइक वी आर आस्किंग द अदर पर्सन, जो मैंने लिखा था ना प्रैक्टिकल पार्ट, हमने इसमें थ्योरी भी बताया है. सो इट्स लाइक वी आर आस्किंग द अदर पीपल दैट व्हाट यू वांट, like what you are feeling when you meet a new person, or when you have that feeling of opening up, तो आप क्या जो fears होते हैं या फिर वो होते हैं, we are asking them, and according to it, जैसे जो different जो हमारे customers होंगे या फिर different जो हमारे participants होंगे, उनके आपस की ही इतनी सारी common problems होगी that we will able to find it. एंड हमारी पहली वर्कशॉप में ही हमारा मेन मोटिव आ जाएगा कि ओके दिस इज द पर्सनल प्रॉब्लम दैट एवरीवन इज फाइंडिंग एंड एवरीवन वांट टू सॉल्व दैट. सो दैट्स द थिंग. ये आ गया. नाउ द बॉडी लैंग्वेज, इसमें लिखा है यू शो हाउ पोस्चर, हैंडशेक, स्माइल एंड आई कॉन्टैक्ट चेंज हाउ अदर्स परसीव्स अस. सो हम पहले खुद करके बता रहे हैं, फिर धीरे धीरे करके उनको बोलेंगे कि ओके करो. इसमें लिखा भी हुआ है पेयर एक्सरसाइज. फर्स्ट टाइम क्लोज बॉडी लैंग्वेज, द सेकंड टाइम विल बी द ओपन पोस्चर. ये हम ब्रेकआउट रूम्स में कर सकते हैं जैसे मैंने बताया था. सो इट्स लाइक हमने क्या क्या हमने बताया कि हमारी नीड्स क्या है, हमारा प्रोडक्ट कैसे बनता है, हमारे कितने ट्रेनर्स हैं या फिर हमारी कितनी फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस है, उसके हिसाब से दे हैव क्रिएटेड एवरीथिंग, लिटरली एवरीथिंग. एंड इसका मतलब ये नहीं कि आपको बस कॉपी पेस्ट करके सीधा यही कराना है. इट्स लाइक रियल लाइफ एग्जांपल्स जो है वो आपके खुद के होते हैं, क्योंकि कंटेंट जो होता है ना वो ऑनलाइन सब अवेलेबल होता है, एंड कंटेंट तो कोई भी पढ़ा सकता है. द मेन थिंग इज द कनेक्शन दैट यू आर एबल टू मेक. अगर आप वो कनेक्शन नहीं बता पा रहे या फिर जो आपकी जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो नहीं कर पा रहे, तो उसका फायदा नहीं है. सना जो कि पता होगा, जो हमारा जो इमोटी कोड था उसमें कितना कनेक्शन बन चुका था एंड तक आते आते, कि वी वर लाइक कि वी आर द पर्सनल कोचेस ऑफ ईच अदर. सो वो चीज क्रिएट करना वो पर्सनल टच से आती है, वो एआई नहीं कर सकता है. एआई से बस आपको एक फ्लो मिल जाएगा, आपको कंटेंट मिल सकता है थोड़ा बहुत. एग्जाम्पल्स, मेकिंग अ पर्सनल टच, वो आपको खुद ही करना पड़ेगा. अब देखिए, अब नेक्स्ट थिंग, एक्सप्रेसिंग एक्सप्रेसिंग योरसेल्फ विद क्लैरिटी. 1 मिनट स्टोरी टेलिंग, कितनी अच्छी गेम है कि आप 1 मिनट की स्टोरी टेल करें एंड उसको जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, बॉडी लैंग्वेज हो गया कि यू हैव टू मेक अ ओपन बॉडी लैंग्वेज एंड योर शोल्डर्स शुड बी स्ट्रेट, बैक स्ट्रेट. तो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स के यूज करके यू आर मेकिंग अ 1 मिनट स्टोरी टेलिंग एक्टिविटी, जिसमें द फर्स्ट थिंग इज स्पीक स्लोली, यूज पॉजेज एंड मेंटेन आई कॉन्टैक्ट. ये हम चीजें सिखा सकते हैं. एंड इसमें फिर आ गया ब्रेकआउट रूम्स, स्मॉल ग्रुप्स.
एंड हैंडलिंग स्टेज फियर नेक्स्ट टॉपिक आ गया। क्लोज योर आईज, ये हमारी डिफरेंट डिफरेंट वो भी टेक्निक्स बता देता है, विजुअलाइजेशन टेक्निक्स। पावर पोज एंड इन्फॉर्मेशन ट्रेल। सो ये जितने जितने हम प्रॉम्प्ट्स को ज्यादा अच्छे से लिख पाएंगे उतने उतने हमारे डीप डाउन एंड क्या कहते हैं ना, नैरो डाउन वर्कशॉप फ्लो आ जाएगा। अगर मैं ये अगर मैं इसी इतने बड़े प्रॉम्प्ट को जो कि अभी 50% है, इसको सिर्फ मैं अभी 1 या 2 लाइन में लिख देता, तो क्या लगता है ये आ पाता इतना सारा और इतने उसमें कंसाइज वे में आ पाता? मेरे हिसाब से तो नहीं। तो दैट्स द थिंग, जितना आपका बड़ा प्रॉम्प्ट होगा उतनी अच्छी क्वालिटी आपकी कंटेंट या फिर जो अपना आउटकम होगा उसका निकलेगा। सो ये था प्रॉम्प्टिंग टेक्निक विच इज कॉल्ड रेस, रोल, एक्शन, कॉन्टेक्स्ट एंड एग्जीक्यूशन। एंड एक और चीज छोटी सी बोनस के तौर पे या फिर ऐसे ही कह लो, अगर आपको, जैसे कि मैंने कहा था ना कि पूरा कॉपी पेस्ट मत करना है इसको, अपने रियल लाइफ एग्जांपल्स ऐड करके, लाइक फॉर एग्जांपल आपने इसको कॉपी पेस्ट करके एक वर्ड फाइल में डाल दिया। ओके, अब वर्ड फाइल में आपने अपने रियल लाइफ एग्जांपल्स को भी नोट डाउन कर दिया, एंड उसके बाद आपने अपनी जो चीजें आपको क्रिएट करवानी है, लाइक फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू टेल देम बॉडी लैंग्वेज किसी और एग्जांपल से, लाइक जिसमें से लिखा है कि 1 मिनट स्टोरी टेलिंग है, बट आपका है कुछ मेरे को अलग से कराना है। 1 मिनट स्टोरी टेलिंग नहीं, मे बी स्टोरी टेलिंग हो सकती है सिर्फ एक्शंस के थ्रू, मेरे को बोलना ना पड़े, जैसे दमशराज होता है। सो मैंने एक एग्जांपल दिया, तो अगर आपको अपने थ्रू वो चीज करानी है, वहां पे एक वर्ड फाइल में लिख के इसको एडिट करो, कॉपी पेस्ट दैट थिंग। मैं इसको पूरा कॉपी कर देता हूँ, ठीक है। नाउ देयर इज अ AI PPT maker called Gamma. Let me show. Yes, Gamma ऐप हमारी अभी तक की जो पीपीटीज थी, हम इससे इंस्पिरेशन लेते थे। ये अब खुल चुका है, मैंने वो कॉपी पेस्ट करा था। क्रिएट न्यू पे जाके पेस्ट इन टेक्स्ट या जनरेट, जनरेट मोस्टली इसमें मत करना क्योंकि वो अपने हिसाब से बता देता है, उस पर आप एडिट नहीं कर सकते। या फिर इम्पोर्ट इम्पोर्ट फाइल, जो मैं वर्ड फाइल बता रहा था, इफ यू वांट टू एडिट, आप चैट जीपीटी का कंटेंट वर्ड फाइल में डाल के उसको एडिट करके यू कैन इम्पोर्ट द वर्ड फाइल एज वेल। बट अभी मैंने सिर्फ एग्जांपल दिखाने के लिए मैंने जो टेक्स्ट अभी कॉपी करा था मैं उसी को ही पेस्ट करूंगा। दिस इज अ प्रेजेंटेशन आई हैव सिलेक्टेड, ये मेरा कंटेंट है, सारा कंटेंट आ गया। इसको मैं एडिट कर देता हूँ, मुझे इंट्रोडक्शन पार्ट जो था वो नहीं चाहिए, जो एंड का पार्ट था, आउटकम्स, तो वो नहीं चाहिए मुझे। ओके, मैंने सिलेक्ट करा, कंटिन्यू, इट विल मेक। ओके, सो इसमें 3 ऑप्शंस आ चुके हैं हमारे लेफ्ट साइड में, जनरेट, कंडेंस या प्रिजर्व। इसका मतलब होता है कि जनरेट की अगर आपको चाहते हो कि एआई आपके कंटेंट में इंटरफेयर करे, तो वो कर सकता है। कंडेंस मतलब उसको इंक्रीज कर सकता है। जनरेट मतलब इमेजेस या फिर जो आपकी छोटी छोटी एडिटिंग होती है वो कर सकता है। प्रिजर्व का मतलब होता है कि इफ यू वांट नथिंग टू बी टच्ड, कि आपका पूरा पूरा कंटेंट हो गया, वो सिर्फ उसी की ही पीपीटी बना देना, ठीक है। दिस इज द साइज विच यू वांट, जो कंटेंट साइज होता है, मैंने कंसाइज सेलेक्ट करा हुआ है। ये अपना टॉपिक आ गया ऊपर। ओके, और ये नीचे आ गया अपने लेफ्ट हैंड साइड में, दिस एरिया है अपना पूरा कि आपको किस थीम पे चाहिए, लाइट थीम है, डार्क थीम है। वो आप अपने लोगों के हिसाब से भी कर सकते हो, या फिर जो आपकी एक थीम पकड़ लिया उसके हिसाब से भी आप आगे जा सकते हो। एंड इमेज सोर्स, एआई इमेजेस, या फिर आप अपलोड भी कर सकते हो। इफ यू हैव इमेजेस स्पेसिफिकली मेड, वो आप इसमें अपलोड भी कर सकते हो। ऐसे इसमें आएगा, इसमें एक ऑप्शन है डोंट ऐड इमेजेस, वो भी आपके पास ऑप्शन है, उसमें आप अपलोड भी कर सकते हो। ऑटो सिलेक्ट, इसमें आपके स्टाइल्स आ गए आगे। ये आप जैसे जैसे एक्सप्लोर करते जाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट पीपीटीज बनाते जाएंगे, आपको और इसके बारे में पता चलता जाएगा। फॉर्मेट है ट्रेडिशनल, जो हमारी ट्रेडिशनल पीपीटी बनती थी, जो एक लैंडस्केप मोड में होती है, वो उसका मतलब है। ओके, सो जनरेट, अब देखना विद इन 10 सेकेंड्स जनरेट हो जाएगा। लेट्स वेट फॉर 10 सेकेंड्स। आई एम डूइंग नथिंग, ये बस अपने आप कंटेंट उसमें डाल रहा है, उसके अपने हिसाब से उसकी वो कर रहा है, क्या कहते हैं,
फॉर्मेटिंग कह लो या फिर उसकी जो लाइन एंड लेंथ होती है वो अपने हिसाब से कर रहा है। एंड ऑल्सो वी कैन एडिट इट आफ्टर। जो इमेज है वो भी आप एडिट कर सकते हो, जो कंटेंट है वो भी एडिट कर सकते हो। इट्स लाइक कि अगर आपको पर्सनलाइज चीज चाहिए पूरी, या फिर पर्सनलाइज एक लाइन चाहिए जो एक कोड होती है, अगर उसमें नहीं है वो आपको डाल दो खुद उसमें। जैसे कि ये लाइन आ गई। 6 पेजेस बन चुके हैं अभी, 3 मोर टू गो। अब इससे पहले जब मुझे गामा गामा पीपीटी के बारे में नहीं पता था, मैं कैनवा से बनाता था। एंड वो मुझे मिनिमम 2 आवर्स लगते थे मुझे बनाने में एक पीपीटी को। एंड सेम क्वालिटी, बल्कि अच्छी क्वालिटी में, आई क्रिएटेड इन अंडर अ मिनट। एंड यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, ये एक लेफ्ट साइड में एआई इमेज आ गई है विच इज द परफेक्ट फॉर द public speaking title which I have given, confident expression, public speaking for real connections। उसके बाद ये पूरा आ चुका है कि आप क्या एक्टिविटी कराओगे, 2 वर्ड इंट्रोडक्शन एक्टिविटी। इसको आप एडिट भी कर सकते हो यहाँ पे जाके इफ यू वांट। ये कुछ भी एडिट हो सकता है, 2 वर्ड नहीं चाहिए मुझे, या फिर 2 मिनट चाहिए, 2 मिनट इंट्रोडक्शन एक्टिविटी। मैंने कर दिया, एडिट कर दिया मैंने। ये आप इमेज भी एडिट कर सकते हो, इस पे क्लिक करोगे। यू कैन ऑल्सो चेंज द इमेज, यू कैन ऑल्सो ऐड द इमेज जो आपके डिवाइस पे होगी वो भी ऐड कर सकते हैं। द नेक्स्ट थिंग, जो चीजें आ गई हैं आप देख सकते हैं, जैसे कि स्पीक स्लोली, यूज पॉजेस, मेंटेन आई कांटेक्ट, कितने अच्छे तरीके से डिफरेंशिएट हुआ हुआ है ईच एंड एवरी पॉइंट एंड ईच एंड एवरी पार्ट। सो जो मुझे 2 घंटे लगते थे, वो अगर मेरा काम 1 मिनट में हो रहा है, तो बाकी मैं अपना 1 घंटा 50 मिनट किसी और काम में, या फिर मैं एक एक्स्ट्रा वर्कशॉप ले लूंगा। सो इस पूरे जो बताने का पार्ट था कि डेलीगेटिंग योर वर्क टू द एआई, एंड अच्छे तरीके से। अगर प्रॉम्प्टिंग अच्छी नहीं होगी तो फिर आपका एंड प्रोडक्ट भी अच्छा नहीं होगा। सो द मेन पार्ट इज प्रॉम्प्टिंग। एंड ऑल्सो एआई इज अ स्किल। ऐसा नहीं है कि आपको एक पता लग गया, स्किल होती है टाइम टू टाइम डेवलप, मतलब टाइम बाय टाइम डेवलप होती है वो। सो इट्स लाइक इफ यू हैव लर्न समथिंग एंड उसका आउटकम ये आया, द सेकेंड थिंग वुड बी, आपको अब डिफरेंट आउटकम के लिए डिफरेंट प्रॉम्प्ट होगा। सेम प्रॉम्प्ट नहीं रहेगा, रोल चेंज हो जाएगा, एक्शन चेंज हो जाएगा, एग्जीक्यूशन चेंज हो जाएगी। सो टेम्पलेट वो है, बट उसका जो आपने इनपुट डालना है वो चेंज हो गया। सो रेस टेक्निक याद रखना है, मैं यूज करता हूँ हमेशा। मैं जब भी कोई चीज आउटपुट मुझे जिस हिसाब से चाहिए होता है, पहले वो विजुअलाइज करता हूँ कि मेरी वर्कशॉप कैसे कैसे होनी चाहिए। उस हिसाब से मैं अपना इनपुट बनाता हूँ। एंड वो 1 पेज से कम नहीं होना चाहिए, 2 सेंटेंस का तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सो 1 पेज से 1 पेज हो मिनिमम, 2 पेज का तो बेस्ट है। तो ये ध्यान रखना। उसके बाद फिर ये आके एडिट करके यू कैन मेक द पीपीटी हेयर एज वेल। एंड इससे आप इंस्पिरेशन लेके खुद भी बना सकते हो अगर आपको ये अच्छी नहीं लग रही, या फिर पूरा ये तो पूरा 100% एडिटेबल भी है। अगर ये भी नहीं है तो इससे इंस्पिरेशन ले लो एंड कैनवा पे बना लो, जो आजकल सब बनाते हैं। जो पुराने जमाने का जो प्रेजेंटेशन, माइक्रोसॉफ्ट प्रेजेंटेशन जो होता था, वो आजकल मेरे को नहीं लगता कोई यूज करता होगा। सो यू कैन मेक दिस, मतलब इसके थ्रू भी बना सकते हैं आप। ओके, सो दैट्स द थिंग, आई होप यू एंजॉयड। थोड़ा थोड़ा आपको पता लगा होगा कि क्या प्रॉम्प्टिंग टेक्निक होती है, एंड आप एआई के थ्रू पीपीटी अंडर अ मिनट कैसे बना सकते हैं। दिस इज जस्ट अ जिस्ट ऑफ यूजिंग एआई। हम अपना एलएमएस सिस्टम, एंड नेक्स्ट क्लास में होपफुली मैं आपको वेबसाइट बताना सिखाऊंगा कि अपनी आप खुद की वेबसाइट फॉर फ्री, वेबसाइट बनाने के मिनिमम चार्जेस आजकल है 10,000 रुपीज, मिनिमम चार्जेस फॉर अ बिगिनर वेबसाइट, बट यू कैन मेक इट फॉर फ्री। बट आपको उसमें टाइम देना पड़ेगा। उसमें वैसे ये हो जाता है, अगर आपके पास मनी नहीं है तो आपके पास टाइम है बहुत सारा खुद क्रिएट करने के लिए। सो यू कैन क्रिएट फॉर योर सेल्फ। एंड वेबसाइट में एक होता है डोमेन, डोमेन के पैसे देने पड़ते हैं, वो मंथली 200 रुपीज होता है। दैट्स वेरी बेसिक अमाउंट आई गेस। 200 to 500 के बीच में वेरी करता है वो। सो उसके लिए वो चलाने के लिए चाहिए होता है, बट
आप अगर वेबसाइट खुद बना सकते हो तो दैट्स अ बेस्ट थिंग फॉर यू एट द बिगिनर लेवल। आगे आगे जाके अगर आप प्रोफेशनल होते रहेंगे तो आप किसी को हायर कर सकते हैं प्रोफेशनली फॉर मेकिंग वेबसाइट फॉर यू। सो आई होप यू एंजॉय टुडे सेशन। आपको थोड़ा थोड़ा जस्ट पता चला होगा कि व्हाट एआई इज केपेबल टू डू फॉर योरसेल्फ एंड क्या क्या और आगे हो सकता है। यस, एनी क्वेश्चंस एंड एनी फीडबैक? Okay. Hi. I'm sorry Hi. I couldn't catch up with your name. Okay, so I am Simar, and I'm the Simar, okay. co-founder of yes, I am the co-founder of Ziva, and Okay. Mayor and I we both take workshops, and like in the previous group for the emoticode we were taking together, but now we have divided some of our roles. I will be taking care of the technical part, and she will be taking of the theory part.